आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले हम अपने भाई बहनों के लिए किसी भी भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आप देख रहे हैं काशी विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकली हुई है, जो इससे अटैच्ड है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ व सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज में निकली है भर्ती। उत्तर प्रदेश से निकली है शिक्षक भर्ती, जो कि बनारस या वाराणसी से निकली है। पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी मतलब प्राथमिक लेवल पर निकली है भर्ती। ऑल स्टेट अलाउ है, टेट है या नहीं। वेतनमान देखें तो 35,400 से लेकर 2,92,100 तक वेतनमान दिया गया है। हम बात करेंगे फीस, आयु, योग्यता, सिलेबस, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी आयु आप निर्धारित करते हैं कि नहीं, आपकी आयु उतनी है कि नहीं, या फिर जो योग्यता आप धारण करते हैं कि नहीं, जो क्वालिफिकेशन योग्यता जो उस पद के लिए निकली है। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को जाकर बगल में सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबाकर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे हमारे द्वारा कोई भी भेजी गई नोटिफिकेशन है या सूचना है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। क्योंकि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि कभी कभी आपके ज़िले पर निकली हुई भर्तियां भी आपको पता नहीं चल पाती हैं, क्योंकि आप सभी भाई तैयारी पे लगे रहते हैं और इतना माइंड फोकस नहीं होता कि कहाँ से भर्ती निकली हुई है। लेकिन हमारे चैनल के द्वारा जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिससे वो भर्तियां को देखकर अगर उनकी योग्यता अनुसार होते हैं तो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए बात करेंगे नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन क्या निकला हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल का ध्येय उद्देश्य है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम चाहे सूचनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निकली भर्ती हो, अन्य राज्यों के द्वारा निकली हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकली हो, प्राइवेट आउटसोर्सिंग संविदात्मक, तमाम ऐसी भर्तियां जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे क्या। चलिए ये देखिए, काशी विश्वविद्यालय बीएचयू बनारस से निकली है भर्ती। तो आप देख रहे हैं काशी विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी से निकली है भर्ती। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 24/2023/2024। पोजीशन जो स्कूलों में निकली भर्ती आप देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ये 3 विद्यालयों में ये भर्तियां निकली हुई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी जो भी फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो जाएंगे भरना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर आप देखें तो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका 12 जुलाई से चालू हो जाएगा। ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन एंड फॉर्म फीस एंड पेमेंट। तो 12 जुलाई इसमें लास्ट अगर देखें तो लास्ट डेट इसमें दी गई, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दी गई हैं। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ इंक्लूजर जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, अगर आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 जुलाई 2024 शाम 5 बजे PM तक दी गई है। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें फ़ीस की, तो अगर आपने ग्रुप ए पोस्ट का डाला है तो ग्रुप ए पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ग्रुप ए पोस्ट है यहाँ पे। ग्रुप ए पोस्ट का जैसे मैंने बताया, ग्रुप ए पोस्ट में देखिए प्रिंसिपल के 12 पद हैं। प्रिंसिपल के लेवल अगर लेवल देखें तो लेवल 12। ठीक है, लेवल देखें 12 है। टीजीटी का पीजीटी का लेवल देखें 8 है, टीजीटी का लेवल 7 है और पीआरटी का लेवल 6 है। यहाँ पे अगर हम ग्रुप ए में प्रिंसिपल का देखें जिसका फॉर्म फीस 1,000 है। उसके बाद ग्रुप बी की देखें तो ग्रुप बी का फॉर्म फीस 500 है। अगर आप प्रिंसिपल का भरते हैं तो 1,000 रुपये आपको लगेगा ग्रुप ए का। और आप ग्रुप बी में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी प्राथमिक
इसका फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये आपको लगेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का वेतनमान आप देखेंगे 78,800 से लेकर 2,09,200। पीजीटी का वेतनमान अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 47,600 से लेकर 1,51,100। टीजीटी के देखेंगे 44,900 से 1,42,400 और पीआरटी के देखेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 ये दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ग्रुप ए के लिए 1,000 फीस लगेगी, ग्रुप बी और ग्रुप बी के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। जो भी UR EWS OBC कैटेगरीज को लगेगी और OBC कैटेगरी फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट SC ST PWD और कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको जो एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज है उनको नहीं लगेगी। महिलाएं, विकलांगजन, SC ST, दिव्यांगजन SC ST कैंडिडेट इनको नहीं लगेगी फ़ीस चार्ज। ठीक है, द एप्लीकेशन फ़ीस जो भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड UPI बैंकिंग डेबिट जिससे आप पे करना चाहते हैं आप पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भर्तियाँ निकली हैं प्रिंसिपल की देख सकते हैं तीनों स्कूलों में भर्तियाँ निकली, एक एक पोस्ट है। इसके अलावा PGT में आप देख सकते हैं हिंदी की वैकेंसी निकली, इंग्लिश की निकली, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स। ये PGT की वैकेंसी निकली है। TGT की आप वैकेंसी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट वाइज निकली है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक, वोकल, अगर फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये तमाम TGT में निकली। PRT में देखेंगे तो PRT प्राथमिक भर्ती होती है, इसमें सब्जेक्ट वाइज तो होता नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो जो भी आपकी ये फॉर्म काफ़ी बड़ा है तो आपकी जो मतलब की होगी वही चीज़ हम देखेंगे। कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेन एडवर्टाइजमेंट डेटेड जो दिया गया है नीड नॉट अप्लाई अगेन हो, इसमें डेटेड 1/2/2024 नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। अगर जिन्होंने इस डेट को अप्लाई कर दिया वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, मे अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी अदर टर्म एंड जो भी दी गई है। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन जो आपके लिए ज़रूरी वो चीज़ हम बता देंगे। ठीक है, मैंने फ़ीस के बारे में आपको बता ही चुके हैं। जो भी ग्रुप ए पोस्ट है उसमें 1,000 है। ठीक है, और 500 रुपये जो ग्रुप ए पोस्ट एंड 500 बाई कैंडिडेट यूआर पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसमें 500 रुपये इसमें दिया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरा। एक मिनट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए। ऑल applicant except for those from SC ST PWD categories and women candidates are required to deposit a non-refundable application fees। ये किसके लिए? 1,000 shall be paid online by the candidate UR and OBC category for group A post and 500 by the candidates of UR EWS and OBC category for group B post। थॉट पेमेंट जो भी एप्लीकेशन आपको करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, आपको कहाँ से फॉर्म भरना है? फॉर्म भरने के लिए देखिए ये वेबसाइट है www.bhu.ac.in.rac। ये आप जहाँ खोल देंगे इसी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी इनिशियल क्वालिफ़िकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है। उसके लिए आपको फिर से मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट www.bhu.ac.in/RAC। यहाँ पे जाना है रिक्वायरमेंट पोर्टल में। ठीक है, यहाँ पे स्कूल टीचिंग पोजीशन आप क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए आपके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए? देखिए, प्रिंसिपल की 3 वैकेंसीज निकली अलग अलग विद्यालयों में, सभी परमानेंट जॉब है, आप देख ही सकते हैं। मास्टर डिग्री प्रिंसिपल के लिए आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और ये भी प्रिंसिपल ऑफ रणवीर संस्कृत विद्यालय
द कैंडिडेट मस्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, वेदा है, दर्शन एंड संस्कृत में। बीएड डिग्री इसमें मांगा गया है, देखिए बीएड डिग्री मांगा गया। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो भी हो, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 12 यहाँ पे दिया गया, सैलरी वगैरह जो भी मेंशन है। अथवा वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वो भी हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेवल 10 56,100 से 1,70,500 ऐसे। पर्सन ऑफ होल्डिंग और पोस्ट पीजीटी और लेक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी तमाम ये चीज़ दी गई है, ठीक है। अगर हम एज की बात करें यहाँ पे 35 से 55 ईयर्स दिया गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए पीजीटी की बात करें तो पीजीटी की अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, इनिशियल क्वालिफ़िकेशन जो ज़रूरी है, तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट अगर आप हैं, एमएससी कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा जो भी है। उसके अलावा मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। अगर पीजीटी इंग्लिश का डाल रहे हैं तो आपकी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट आपका इंग्लिश से होना चाहिए। हिंदी का डाल रहे हैं तो हिंदी या अथवा संस्कृत एज अ वन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन रेलवे में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स का डाल रहे हैं तो पीजी आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए। हिस्ट्री का हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी साइकिल, दर्शन से दर्शन, फिजिक्स का डाल रहे हैं तो फिजिक्स का मास्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें और चीज़, तो यहाँ पे आप हाँ बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पढ़ाने जो भी प्रोफेंसी है, अगर पढ़ाने का जो भी टीचिंग पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए हिंदी संस्कृत में भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल दी गई है इसमें, ठीक है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो पीजीटी का तो एमपी एड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। पढ़ाने का तरीका हिंदी इंग्लिश मीडियम को होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आना चाहिए, इसमें भी 40 साल एज दी गई है। पीजीटी है। टीजीटी के लिए देखें तो टीजीटी के लिए अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री कोर्स किए हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या बैचलर ऑफ डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके हैं, और सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन अगर ये आपका बन रहा है तो आप टीजीटी के लिए डाल सकते हैं। अगर टीजीटी संस्कृत के लिए डाल रहे हैं तो संस्कृत ऑल सब्जेक्ट इन 3 इयर्स होना चाहिए। हिंदी के लिए तो ऑल 3 इयर्स होना चाहिए। इंग्लिश के लिए तो ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन में इसी तरह होना चाहिए। उर्दू के लिए तो उर्दू होना चाहिए 3 इयर्स। सोशल स्टडीज़ के लिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। मैथमेटिक्स के लिए तो आपके साथ बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एनी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स ये होनी चाहिए। अगर टीजीटी साइंस के लिए डालना है तो बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। होम साइंस के लिए होम साइंस, एग्रीकल्चर। व्याकरण के लिए तो व्याकरण ऑल 3 इयर्स 3 सालों में। साहित्य के लिए 3 सालों में साहित्य। ज्योतिष तो 3 सालों में ज्योतिष। वेदा तो 3 सालों में वेदा। दर्शन के लिए 3 सालों में दर्शन की डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर देखें तो बीएड मांगा गया है। टीजीटी के लिए बीएड मांगा गया है। उसके अलावा सीटेट मांगा गया है। सीटेट आपका 6 to 8 का मांगा गया है। 6 to 8 का सीटेट यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। 6 to 8 का, और पढ़ाने का तरीका हिंदी इंग्लिश दोनों को और संस्कृत आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे 35 साल एज मांगी गई, ठीक है, 35 साल। म्यूज़िक के लिए डिग्री इन म्यूज़िक एटलीस्ट 50% मार्क्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। 35 साल। इसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड है, मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ। प्राइमरी टीचर के लिए आप देख लें, पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी उसका नाम हो, ठीक है। अथवा सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री, जिसको बीलेड कहते हैं, या डीलेड है, या स्पेशल एजुकेशन से हैं, या बीटीसी है आपके पास, या क्वालिफाइड। उसके लिए अगर पीआरटी के लिए तो 1 to 5 का आपका सीटेट होना चाहिए। 1 to 5 का आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं।
हिंदी इंग्लिश इसका पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। एज लिमिट अगर देखें तो इसमें दी है 30 ईयर्स, ठीक है। चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप देख लें तो इस ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन करने के लिए जो भी इनिशियल जो भी आपके पास ज़रूरी हो उनको सबको रख लें, और जो भी बताए गए हैं, ठीक है। फॉर्म भर रहे हैं तो हाई स्कूल से लेकर इंटर ग्रेजुएशन सभी मार्कशीट रखकर इसको फॉर्म को भरें। और एक चीज़ है, सबमिशन करने के बाद इसकी डाउनलोड हार्ड कॉपी विद ऑल सभी चीज़ डाउनलोड कर लें, ठीक है। एप्लीकेशन फर्स्ट applicant shall first register on the requirement assessment cell portal BHU website, after which they can fill prescribe इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड आपको करना है, जो भी फोटोग्राफ जेपीजी जो भी चीज़ है वो कर रहे हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसीडर एंड विल बी रिजेक्टेड। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म है तो वो आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी इंक्वायरी लेना है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई भी चीज़ पूछना है आपको, तो ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई requirement@bhu.ac.in या ac.in यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी आपके लिए था हमने सब चीज़ बता दी है। 13/6/2024 को निकला हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने सब बता दी। हाँ, द एप्लीकेशन, हाँ, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, कहाँ से विजिट करना है, उसके लिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको विजिट करना है www.bhu.ac.in/rac/non-teaching फॉर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। जो भी फॉर्म है ऑनलाइन मोड होगा, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन भर देंगे उसको आप डाउनलोड कर लेंगे अलॉन्ग विथ इंक्लूजर जो भी चीज़ें हैं मस्ट बी सेंट, आपको सेंड करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको भेजना है, कहाँ भेजना है, ऑफिस द, यहाँ पे भेजना है आपको, ऑफिस द रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस BHU 1RC, पिन कोड नंबर 221005 UP। और कब तक भेज देना है आपको, 17 जुलाई से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं हर एक चीज़ हमने आपको समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ऐसी कोई भी जानकारी रिलेटेड निकलेगी हम आपको बताएंगे जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।